हाय दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आइए हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं कि इतिहास प्रवक्ता विषय के लिए हमारा मटेरियल कैसा हो और कैसे हम उससे तैयारी करें जिससे TRE 4 में हमारा 100% सफलता अच्छी हो जाए। जैसे इतिहास, जैसा आप जानते हैं कि इतिहास काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और इसको तैयार करना भी एक चुनौतीपूर्ण है, बट इंटरेस्टिंग। अगर तरीका सही बनाया जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत मज़ा आता है। और एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जैसे कुछ बच्चे हैं या उनकी समझ नहीं है तो क्या करते हैं, एनसीईआरटी, क्योंकि IAS से लेके यहाँ तक एनसीईआरटी जाप होता रहता है। तो बहुत सारे बच्चे इसके चक्कर में कि वो सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि एनसीईआरटी हम पढ़ लेंगे, हमारा इससे हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसका नाम है। लेकिन आप ये समझिए कि एनसीईआरटी की भूमिका है और अच्छा है, लेकिन उसके पढ़ के आप सिलेक्शन कभी नहीं ले पाएंगे, आप चाहे जितना पढ़ लीजिए। और दुख इस बात का है कि एनसीईआरटी जब लिखा गया है, नई शिक्षा नीति जब वो 2005 में लिखा गया, तो उसमें यही था कि बच्चों को हम सोचने वाला प्राणी बनाएं। अब बच्चे एनसीईआरटी में भी फैक्ट देख रहे हैं, फैक्ट जहाँ देखना है वहाँ तो देखते ही हैं, एनसीईआरटी में भी फैक्ट देखते हैं। एनसीईआरटी फैक्ट के लिए नहीं बनी है, वो कॉन्सेप्ट और समझ के लिए बनी है। समझ रहे हैं तो उससे आप पढ़िए, उसमें कुछ फैक्ट अगर आपको दिखते हैं तो लिख लीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेन वो कॉन्सेप्ट के लिए है। आप उससे, मैं देखता हूँ हाईलाइटर लेके उसमें देखते हैं फैक्ट कहाँ है, तो फिर एनसीईआरटी आप मत पढ़िए, उसका फ़ायदा नहीं पाएंगे। और एनसीईआरटी पढ़ के आप सिलेक्शन तो नहीं होगा। ये बात ऐसा नहीं मैं हवा में बोल रहा हूँ, मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं कोई 2 साल 3 साल प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबा समय मुझे हो गया। मेरा इतिहास ऑप्शनल रहा, मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे एनसीईआरटी की समझ नहीं है। मैं जानता हूँ IAS में भी बताते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी उपयोगिता है, बस उतना ही सीमित, जितना है उतना मानिए ना। बहुत बढ़ा चढ़ा के कि उसी को पढ़ लेंगे, और क्योंकि मार्केट में बिकता है, लोग कोई एनसीईआरटी बैच बेच रहा है, कोई एनसीईआरटी के समरी बेच रहा है, तो उससे आप बचिए, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपको, मतलब जो बुक्स अच्छी पढ़िए, उस और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उस पर भी काम करिए, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर भी काम करिए, तब आपका जाके सिलेक्शन होगा। सिर्फ आप उसको पढ़ के सोचते हैं सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना। उसको पढ़ के नहीं, उसको पढ़िए बिल्कुल, रोक नहीं है। हम आप तो नाम भी बता देते हैं कि आप जो थोड़ा सा क्या, जो नई वाली एनसीईआरटी लिखी गई है वो थोड़ा उतना क्रमबद्धता से उसमें लिखा नहीं गया है। और इतिहास की सब पुरानी एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, जिससे प्राचीन की रामशरण शर्मा जी की आती है, तो वो आपको क्या पाषाण काल से लेके लगभग पूर्व मध्यकाल तक वो कवर करते हैं, तो आप उसको ले लीजिएगा। अब तो आप लोग के लिए अच्छा है, हम लोग के समय में क्या होता नहीं आता था, मतलब बंद हो गई थी, तो ओरिएंट ब्लैक स्वान की आती थी, बहुत कॉस्टली होती थी। लेकिन अब क्या है, एनसीईआरटी जब हम दिल्ली में हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, दिल्ली छोड़ के जा रहे थे, तब वो लॉन्च कर दिए थे, तो अब सस्ती में मिल जाती है एनसीईआरटी। पुरानी वाली मांगिएगा, प्राचीन भारत का रामशरण शर्मा, मध्यकाल का सतीश चंद्रा, आधुनिक भारत का बिपिन चंद्रा। ये बहुत बड़े राइटर इतिहास के, आप समझिए कि इनके बिना इतिहास पढ़ना बहुत, समझना बहुत मुश्किल काम है। बहुत बड़ा इन लोगों ने अपना इतिहास में काम किया है। और नई एनसीईआरटी भी आप उसको भी पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, लेकिन उसको एक नॉवेल की तरह आप पढ़िए, मतलब उसको समझने के लिए पढ़िए, उससे सिर्फ फैक्ट मत देखिए। वो कॉन्सेप्ट के लिए होती है एनसीईआरटी, नहीं उसमें पढ़िएगा आप, नई शिक्षा नीति में दिया भी है। अब बच्चे उसमें भी फैक्ट खोजने लगते हैं तो बहुत हास्यास्पद है ना, वो समझ के लिए है। अब बातें आती हैं मेन, अब हम कि इतिहास के लिए सबसे मेन काम जिससे बिना किए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो एनसीईआरटी आप पढ़िए, वो अच्छी किताब है, उसमें कोई दो राय नहीं। बस उससे अपेक्षा बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, अपेक्षा 10 की करनी चाहिए, लोग 500 की कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा। तो उसके बाद हम बुक की बात करें, सबसे पहला काम जैसे इतिहास विषय आपको देना है तो घटना चक्र की आती है। जैसे जो बिहार वाले बच्चे हैं वो क्या करें, वो घटना चक्र जो है ऑनलाइन देख लें, पटना में कहीं मिल जाती होगी, तो वहाँ से आप घटना चक्र इतिहास विषय का मोटा सा रहता है, देख के उसको घबराना नहीं है, बहुत ईजिली आप पढ़ लेंगे, पेज भी बहुत अच्छा रहता है, तो पढ़ने समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आप उसे कवर कर ले जाते हैं तो इतिहास का लगभग अच्छा खासा आपका पोर्शन तैयार हो जाता है। और कोई थोड़ा सा मोटा है लेकिन अच्छे से पढ़िएगा, अब कम टाइम में वही आपके पास ऑप्शन है। अभी बुक्स सही सही तैयारी तो वो है कि बुक पढ़िए, बुक के बाद फिर वो टॉपिक जो पढ़िए उसको सॉल्व करिए। सही तरीका तो ये है, बट टाइम इतना है कहाँ, उसको 2-3 महीना तो हमें लगता है लग ही जाएगा। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी हमने बता दिया आपको, घटना चक्र यूट्यूब पे आता है, देख लीजिएगा इतिहास विषय का, उसको अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा फिर किताब की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत की परीक्षावाणी आती है नई, अभी 1-2 साल से आई है, उसको ले लीजिए। आधुनिक भारत की परीक्षावाणी आती है, उसको ले लीजिए। मध्यकाल की वो नहीं निकालें, तो मध्यकाल की आप सौरभ चौबे यह उनका ले लीजिए, क्या बोलते हैं, सौरभ चौबे के ले सकते हैं, सौरभ चौबे का भी ठीक है।
मतलब सौरभ चौबे का मध्यकाल का ले लीजिए। बाकी एंशियंट और मॉडर्न जो है वो बीपीएससी में ज़्यादा इतिहास से क्वेश्चन भी एंशियंट और मॉडर्न से ज़्यादा आते हैं। तो बाकी एस के पांडे का भी मध्यकाल आता है, उनका तीनों आता है, एंशियंट, मिडुअल, मॉडर्न। आपको जो अच्छा लगेगा, परीक्षा वाली आपको पसंद नहीं आती तो एस के पांडे के तीनों आता है, एंशियंट, मिडुअल, मॉडर्न, आप उसको ले लीजिए। और सही यही है, घटना चक्र आप पढ़ लीजिए, पहला चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम समय में बहुत अच्छी तैयारी आपको यही करा सकता है, क्योंकि टाइम कम है, 2-3 महीना में समझ रहे हैं। और जाहिर सी बात, आप लोग नए नहीं होंगे, तैयारी लंबे समय से कर ही रहे होंगे, क्योंकि 2-3 महीने में तो कोई एग्ज़ाम कहाँ निकल सकता है। तो फिर आप उसको ले लीजिए, इसके पांडे के ले लीजिए, या सौरभ चौबे मध्यकाल की। और एशियन की सौरभ चौबे मत लीजिएगा, बहुत वास्ट है, उसको पढ़ना ठीक नहीं होगा। तो इससे आपका काम हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स, इलाहाबाद के जो टीचर हैं, थोड़ा इतिहास उनका काफ़ी अच्छा रहता है, या राजस्थान के भी टीचर कुछ हैं जो इतिहास विषय पे काम करते हैं, लेकिन रेगुलर वीडियो इतिहास का वही डालते हैं इलाहाबाद वाले, तो वहाँ से प्रैक्टिस करिए। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, यही दोनों आप अच्छा कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी किसी और वीडियो में हम जीएस पे बात करेंगे और एनसीईआरटी पे और विधिवत चर्चा हम करेंगे, क्योंकि ताकि हो। बाकी ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाकी देखते हैं, बाकी जो मुझे और जानकारी जैसी लगती है मैं वीडियो पर डालता रहूँगा। नमस्कार।